जय हिंद फ्रेंड्स। आज जैसा कि 11 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था, उसके जितने भी क्वेश्चन हिंदी और जीके और करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन आज इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही बताएंगे रीजनिंग और मैथ का लेवल कैसा था। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। भारत में पंचवर्षीय की योजना की शुरुआत कब हुई थी, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी प्रभाव के तहत स्वतंत्रता के बाद 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। यानी कि 1951 में सर्वप्रथम पहली पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया था। 1951 में शुरू हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना। तो 1951 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नवंबर 2022 में मेघालय के गवर्नर कौन बने हैं। तो नवंबर 2022 में मेघालय के गवर्नर बने हैं बी.डी. मिश्रा। बी.डी. मिश्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, झारखंड का लोक नृत्य पूछा गया था। झारखंड का लोक नृत्य, तो ऑप्शन में क्या था वह तो मुझे नहीं मालूम कि, लेकिन झारखंड का लोक नृत्य अगर फगुआ दिया होगा तो फगुआ भी आपका राइट होगा। फगुआ नाच, मंडा नृत्य, भगतिया नाच और सोहराई नृत्य, दासाई नृत्य, सरहुल नृत्य, कर्मा नृत्य, जतरा नृत्य और नागे नाच, ये सभी झारखंड के नृत्य हैं। शायद हम जानते हैं सरहुल तो कल पूछा गया था, ये कर्मा पूछा गया होगा, नहीं तो जतरा नृत्य पूछा गया होगा, नहीं तो इनमें से कोई भी पूछा हो गया होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी झारखंड के ही लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में कुल कितनी रामसर साइट हैं। तो भारत में हाल ही के आंकड़ों के मुताबिक 75 रामसर साइट है। रामसर साइट स्थल प्रकृति में आर्द्रभूमि के महत्व को देखते हुए प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा विश्व के विभिन्न क्षेत्रों को रामसर स्थल में शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं। भारत के शिक्षा मंत्री के बारे में पूछा गया था। तो भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनको 7 जुलाई 2021 को धर्मेंद्र प्रधान जी को शिक्षा मंत्री की शपथ दिलाई गई थी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नवंबर 2019 में किस आर्टिकल को हटाया गया। तो अनुच्छेद 370 को, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा जो प्राप्त था उसे हटा दिया गया था नवंबर 2019 में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पंडित रविशंकर का संबंध है। तो पंडित रविशंकर का संबंध है सितार वादन से। सितार वादन आपका राइट आंसर होगा। इनका पंडित रविशंकर का 7 अप्रैल 1920 को वाराणसी में पैदा हुए थे और पंडित रविशंकर ने नृत्य के जरिए जगत में प्रवेश किया था, लेकिन 18 साल की उम्र में उन्होंने नृत्य छोड़कर सितार सीखना शुरू किया था। सितार के जादू से बंधे पंडित रविशंकर उस्ताद अलाउद्दीन खान से दीक्षा लेकर मैहर पहुँचे, खुद को उनकी सेवा में वहीं पर अपना लीन हो गए। और पंडित रविशंकर के अगर गुरु पूछेंगे तो पंडित रविशंकर के गुरु थे अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन खान भी सितार वादन से संबंधित थे। तो पंडित रविशंकर का क्या राइट आंसर हो जाएगा, सितार वादन। सितार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता। पुरुषों में पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता। तो राफेल नडाल आपका राइट आंसर होगा। राफेल नडाल ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब। फाइनल में डानियल मालदेव को हराकर 21वां ग्रैंड स्लैम जीता। अब कुछ क्वेश्चन हिंदी के पूछे गए थे, उनको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एकमात्र सहारा मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो एकमात्र सहारा मुहावरे का अर्थ होगा अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी आपका ऑप्शन में था, आपका अंधे की लकड़ी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ होगा आवश्यकता से कम मिलना। आवश्यकता से कम मिलना आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आवश्यकता अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो मुसीबत मोल लेना इसका राइट आंसर था, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मेगास्थनीज किसका राजदूत था। तो मेगास्थनीज राजदूत था सेल्यूकस का।
सेल्यूकस का राजदूत था। यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यूनानी सामंत सेल्यूकस भारत में फिर राज्य विस्तार की इच्छा 305 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। लेकिन अगर मेगास्थनीज के बारे में पूछा गया कि मेगास्थनीज का किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस का राजदूत था। कहाँ का राजदूत था? यूनान का राजदूत था। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सेल्यूकस ने कब आक्रमण किया था? 305 ईस्वी पूर्व में। तो यह थे कुछ करंट अफेयर्स, जीके और हिंदी के क्वेश्चन। और मैथ का लेवल पहले ही शिफ्ट के जैसा आ रहा है, जैसा कि पहली शिफ्ट में हुआ था आपका। और ज़्यादा कठिन टफ मैथ नहीं पूछ रहा है। मैथ में 16-17 क्वेश्चन आसानी से बच्चों के बन जा रहे हैं। और मैथ की तैयारी आप बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिए। आप 18 क्वेश्चन उसमें कर सकते हैं। और रीजनिंग भी बहुत आसान पूछी जा रही है। 1-2 क्वेश्चन में रीजनिंग थोड़ा कैलकुलेटिव पूछी जा रही है, बाकी रीजनिंग भी आसान है। और मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में के रिव्यू में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।